क्या हुआ था जब भारत में अफवाह फैली थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, जिसका कारण कोई आसमानी आफत है, जिसके कारण भारत सरकार को भी इस बात में हस्तक्षेप करना पड़ा था। क्या यह सच में पृथ्वी का अंत था या केवल अफवाह? तो मैं हूँ विशाल एंड लेट्स बिगिन आवर इन्फिनिटी स्पेस वीडियो। अगर आपका मन अशांत है और आप कुछ शांतिपूर्वक देखना चाहते हैं तो मन को शांत करके अंधेरे आसमान को निहारिए, क्योंकि हमारा यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे विजिबल स्काई में हर समय कुछ ना कुछ हुआ करता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट 1979 में हुआ। जिस तरह हॉलीवुड मूवी में आपदा और एलियन की शुरुआत अमेरिका से होती है, ठीक वैसे ही यह इंसिडेंट भी फिल्मी ढंग से शुरुआत हुआ। इस समय अमेरिका और रूस का कोल्ड वार चल रहा था, जहां रूस ने अपना पहला मानव और उपग्रह स्पेस में भेज दिया था, वहीं अमेरिका ने भी पहला मानव मून पर भेजकर दिखा दिया था कि हम भी स्पेस साइंस में कम नहीं हैं। इस सब में कहीं ना कहीं अमेरिका ही सबसे आगे था। फिर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक स्काई लैब पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना बनाई, जिससे कुछ प्रैक्टिकल जीरो ग्रेविटी में भी हो सकें। 14 मई 1973 ईस्वी को स्काई लैब पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई। अमेरिकन इस बात पर खुश थे, लेकिन हाँ, यह खुश होने वाली बात भी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। स्काई लैब ने 5 साल तक उम्मीदों के मुताबिक काम किया। फिर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि यह धरती की तरफ बढ़ने लगी। बाद में नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 1977 में सूर्य से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन ने स्काई लैब की 100 प्लेटों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सन 1977 से 78 तक स्काई लैब के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब यह केवल स्काई वेस्ट बनकर रह गई थी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब यह धरती की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अब तक यह नहीं पता था कि यह धरती पर कहाँ गिरेगी। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई गई, जो स्काई लैब की ट्रेजेक्टरी रीड कर यह पता लगाए कि यह कहाँ गिरेगी। साइंटिस्ट ने इसके गिरने की संभावना भारत के आसपास के क्षेत्र, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के बीच बताई। यह बात जब भारत में पहुंची तो वहां अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका को भारत में एक विशेष दूत नियुक्त करना पड़ा, जो पल पल की जानकारी भारत को दे सके, जिससे भारतीय जनता का भय कम हो। वे ऑफिसर थॉमस रोबालोविच थे। अब वह समय भी आ गया जब 11 जुलाई को स्काई लैब आग की लपटों से गिरती हुई धरती की तरफ बढ़ रही थी। वह हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगी और इसका मलबा हिंद महासागर में गिर गया। इसके मलबे का कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटीय क्षेत्रों पर भी गिरा। खुशकिस्मती से इसमें किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से माफ़ी मांगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट जानने के लिए इन्फिनिटी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें।